अब उस संकट की बात जिसने देश के लाखों लोगों को बड़ा दर्द दिया है, इसकी जिम्मेदार है इंडिगो एयरलाइन, जो अपनी टैगलाइन में ऑन टाइम का दावा करती है। लेकिन अब इस इंडिगो का बैड टाइम यानी बुरा समय शुरू होने के रुझान आने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने इंडिगो के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। आज फिर संसद में इंडिगो के क्रैश सिस्टम पर बहस हुई, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्री ने कई जरूरी बातें कही। लेकिन पहले वो अपडेट जो अब इंडिगो के मुनाफे की उड़ान को कम करने वाले हैं और उसका दर्द बढ़ाने वाले हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे प्रायोजित संकट के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स में 5% की कटौती की गई थी, जिसे थोड़ी देर पहले ही बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। ये कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट पर की गई है। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली करीब 2200 फ्लाइट्स पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि अब ये स्लॉट दूसरी एयरलाइन को दिए जाएंगे। इसके अलावा इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक डीजीसीए को एक नया शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। एक बड़ी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अधिकारियों को तैनात किया है, जो ये पता लगाएंगे कि यात्रियों को किस तरह की परेशानी आ रही है। ये ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं। पहले देखिए आज संसद में इंडिगो क्राइसिस पर क्या हुआ। फिर न्यूज मित्रों के लिए नियम, कायदों और अधिकारों वाली कुंजी, जिसे बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, वो आपको दिखाने वाले हैं। Accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. Passengers' interests have been at the center of every decision taken by the government. We intervened to cap fares so that no passenger would be exploited due to the sudden demand spikes and opportunistic pricing. We are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. आपने देखा होगा जब इंडिगो का सिस्टम अव्यवस्था के रनवे पर क्रैश हुआ तो एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के बीच पैनिक बटन दब गया। किसी ने कहा इंडिगो ने जानकारी नहीं दी, तो किसी ने कहा अब तक रिफंड नहीं मिला। कई लोगों को पता तक नहीं था कि आगे क्या होगा। इसीलिए हमने न्यूज मित्रों के लिए एक नियम, कायदों और उनके अधिकारों वाली एक कुंजी बनाई है, जिसमें कई सवालों के जवाब हैं। किसी फ्लाइट के लेट होने या रद्द होने पर डीजीसीए का नियम क्या कहता है, आप वो नोट कीजिएगा। भारत में एयरलाइन के लिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट यानी CAAR के अंदर कुछ नियम बनाए गए हैं। CAAR के सेक्शन 3 के मुताबिक फ्लाइट रद्द होने, देरी होने या फिर ओवर बुक्ड होने से अगर पैसेंजर को फ्लाइट में बैठने से मना किया जाता है, तो फिर उस यात्री को एयरलाइन द्वारा वेटिंग की सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और यात्री इसके लिए मुआवजे का भी दावा कर सकते हैं। अगर आप समय पर चेक इन कर चुके हैं और आपको एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि फ्लाइट लेट है, तो भी एयरलाइन आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य है। अगर 2.5 घंटे की अवधि वाली फ्लाइट में 2 घंटे या उससे ज्यादा की देरी है, 2.5 से 5 घंटे की फ्लाइट में 3 घंटे या उससे ज्यादा की देरी है और 5 घंटे से ज्यादा अवधि वाली फ्लाइट में 4 घंटे या उससे ज्यादा की देरी है, तो एयरलाइन को वेटिंग के वक्त फ्री मील और रिफ्रेशमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे। अगर आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट में 6 घंटे से ज्यादा की देरी है, तो एयरलाइन को इसकी जानकारी निर्धारित समय से 24 घंटे पहले यात्रियों को देनी होगी। साथ ही यात्रियों को वैकल्पिक फ्लाइट या टिकट के पूरे रिफंड का विकल्प भी दिया जाएगा। अगर एयरलाइन ने किसी और एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली वैकल्पिक फ्लाइट दी है, तो आपको उस एयरपोर्ट तक ले जाने का खर्च भी एयरलाइन को ही देना होगा। हालांकि अगर 6 घंटे से पहले ऑल्टरनेट फ्लाइट की जानकारी दे दी गई है, तो यात्री को खुद एयरपोर्ट पहुंचना होगा।
एक और जरूरी नियम यह भी है कि अगर किसी फ्लाइट में 24 घंटे से ज्यादा की देरी है तो एयरलाइन को पैसेंजर्स के लिए होटल की व्यवस्था भी करनी होगी। अब हम आपको एक और जरूरी जानकारी दे देते हैं। अगर आपकी फ्लाइट लेट हो गई है और आप रिफंड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है। विशेष बात यह है कि रिफंड क्लेम करने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, जैसे बोर्डिंग पास, टिकट, बुकिंग रेफरेंस आईडी। इसके बाद एयरलाइन के ग्रीवेंस पोर्टल पर पूरी जानकारी भरने के बाद शिकायत दर्ज करें। डीजीसीए के नियमों के मुताबिक 30 दिन के अंदर इस शिकायत का हल होगा। फिर भी अगर एयरलाइन आपकी समस्या हल करने से इनकार करती है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के एयर सेवा पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और ये वेबसाइट है airseva.gov.in। रिफंड कब तक मिलेगा ये भी आप नोट कर लीजिए। नियमों के अनुसार अगर पेमेंट कैश में किया गया है तो रिफंड तुरंत मिल जाता है। अगर भुगतान क्रेडिट कार्ड से किया गया है तो रिफंड 7 दिन के अंदर मिलता है। और अगर बुकिंग ट्रैवल एजेंट के द्वारा की गई है तो रिफंड भी ट्रैवल एजेंट की तरफ से ही आपको मिलेगा। वैसे इंडिगो का संकट अभी भी बना हुआ है। आज भी कई एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द हुई हैं। लोग फंसे हुए हैं, परेशान हैं। इस रील में उनका भी दर्द आप महसूस कीजिए। दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट पर अभी भी लोग परेशान बैठे हुए हैं। जो इंडिगो के पैसेंजर्स हैं उनको लंबा लंबा इंतज़ार करना पड़ा है क्योंकि फ़्लाइट तमाम अभी भी, आज की भी मैं बात करूं तो आज भी कई फ़्लाइट कैंसिल हैं, डिले हैं। दिल्ली से गुवाहाटी जाना था। अच्छा, दिल्ली से गुवाहाटी, गुवाहाटी से अरुणाचल जाना था। गुवाहाटी से अरुणाचल। अच्छा, कितनी देर से आप यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं? कल दोपहर 2-2:30 बजे से। फ़्लाइट कितने बजे की थी आपकी? रात को 7 बजे की थी। शाम को 7 बजे की थी कल, और अब वो क्या कैंसिल हो गई, डिले हो गई, क्या हुआ? और कैंसिल हो गया बोला। हम चेन्नई जा रहे हैं। फ्लाइट सुबह 9:45 की थी जो रात को 9:45 की। अब कल बच्ची का एग्जाम और है, हाफ ईयरली का एग्जाम। 9 प्लेयर्स थे यहाँ पे, बाकी 2 को मिल चुकी है। ऑलमोस्ट 6 प्लेयर्स को मिल चुकी है। कनेक्टिंग मिली कुछ मुंबई से, यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाएंगे, फिर बैंगलोर जाएंगे। कुछ को सीधा बैंगलोर की मिली है। अच्छा, अभी ये प्रोसेस चल रहा है मैम। मेरे साथ पेशेंट है इसलिए जाना बहुत ज़रूरी है, मेरा घर जाना, और बच्चा भी घर में अकेले है। ये लोग का ये बहुत गलती है कि यहाँ इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि हमको फ्लाइट कैंसिल है। यहाँ एयरपोर्ट पे आते हैं तो पता चलता है फ्लाइट कैंसिल है और हम लोग फिर यहाँ से होटल जाते हैं। बहुत वैसे आज हम आपको एक चार्ट के जरिए ये भी समझाते हैं कि कैसे एविएशन सेक्टर में इंडिगो का शेयर तो बढ़ता चला गया लेकिन आपके अधिकार सिकुड़ते चले गए। पहले घरेलू एविएशन सेक्टर में इंडिगो की हिस्सेदारी का चार्ट देखिए, जो अकेले 64% से ज्यादा है, जबकि बाकी हिस्सा दूसरी एयरलाइन के पास है, जिनमें एयर इंडिया, अकासा एयर, स्पाइस जेट और दूसरी एयरलाइंस हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एविएशन सेक्टर में इंडिगो की मोनोपोली है। लेकिन एक और इंडिगो के शेयर का चार्ट बढ़ता गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके अधिकारों का चार्ट छोटा होता चला गया और इस पर सवाल तक नहीं उठे। ये चार्ट भी देखिए, जिसमें इंडिगो के अधिकार आपको 99% नजर आएंगे। वो जब फ्लाइट कैंसिल कर सकती है, जब चाहे फ्लाइट में देरी कर सकती है, जब चाहे किराए में इजाफा कर सकती है। रिफंड भी सुविधा अनुसार किया जाता है और असुविधा के लिए जवाब दिया जाता है सिर्फ सॉरी। लेकिन इसी चार्ट में आपके अधिकार बहुत छोटे हैं और 1% तक सीमित हैं, जिसमें आप सिर्फ रिफंड के लिए अर्जी डाल सकते हैं। ये रिफंड तय समय पर मिल जाएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। और एक रास्ता ये भी है कि आप अपनी शिकायत को लेकर उपभोक्ता अदालत के चक्कर लगाएं। आज हमने इंडिगो की इस अव्यवस्था और एविएशन सेक्टर की आवश्यक सर्जरी के ऊपर एविएशन एक्सपर्ट से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, उन्हें सुनिए। सरकार का मेन आर्म है, जैसे डीजीसी आप कहते हैं, जो रेगुलेट करता है, उसको अपनी स्क्रूटनी बढ़ानी पड़ेगी। उसको चेक करना पड़ेगा कि जो ऑपरेटर चला रहा है उसकी अपनी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी किस लेवल की है। स्पेयर्स हैं उसके पास कि नहीं है, जहाज़ हैं कि नहीं है, पायलट्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप ट्रंकेट करिए। दूसरा, मोनोपोली ख़त्म करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि जो अभी आप पे प्रीडोमिनेंट ऑपरेटर हैं, यहाँ भी आप एक थ्रेशोल्ड लेवल बताइए कि भाई एक ऑपरेटर जो है वो सपोज 35% के लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए कि इससे ज़्यादा जो है कैपेसिटी के ऊपर जो है आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिकली मार्केट में गैप होगा तो दूसरे ऑपरेटर आएंगे और सस्टेन करेंगे। सरकार को अपनी
फेयर अब जहाँ फेयर स्ट्रक्चर रेशनलाइज करने की बात करते हैं वहाँ पे आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। जो मोनोपोली या 65% मार्केट शेयर इंडिगो का है वो अपने किसी सरकार के प्रयासों से या सरकार की पॉलिसी से नहीं आया है। वो इसलिए आया है कि जब इंडिगो ने 2006 में ऑपरेशन शुरू करे थे तो 4-5 बड़े ऑपरेटर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस थे और धीरे धीरे एक एयर इंडिया को छोड़ के बाकी सारे ऑपरेटर जो हैं वो बंद होते चले गए। जो सरकार ने जो ये डायरेक्टिव उन्हें दिया कि इस पीरियड से इस लेवल से आप ऊपर नहीं जा सकते, वो कार के अंतर्गत है जो फेयर मैकेनिज्म है। तो उस फेयर मैकेनिज्म में भाई ठीक है आपको फ्री कंपटीशन है, आप ये कह रहे हैं कि साहब आपके फेयर मैकेनिज्म आप को फ्री करनी पड़ेगी इन्हें डीरेगुलेटेड इकोनॉमी, वहाँ तक सही है, पर इसका मतलब नहीं कि आपको यू हैव ए लाइसेंस टू लूट द पीपल। तो बियॉन्ड ए लेवल आपको उस पर एक सीलिंग लगानी पड़ेगी। वैसे ये सही है कि एविएशन इंडस्ट्री में इंडिगो की मोनोपोली यानी एकाधिकार है और ऐसी स्थिति में अगर इंडिगो का सिस्टम क्रैश हो जाए तो ऐसे संकट स्वाभाविक हैं। वैसे आज ये भी समझना चाहिए कि कैसे समय के साथ इंडिगो बाय डिफॉल्ट मोनोपोली की स्थिति में आ गई। जिस समय 2006 में कंपनी की शुरुआत हुई तो बाजार में और भी एयरलाइंस थी और प्रतिस्पर्धा भी थी, जैसे जेट एयरवेज, किंगफिशर, गो एयर। लेकिन धीरे धीरे ये एयरलाइन बंद होती गई और इंडिगो का विस्तार होता गया। साथ ही इंडिगो ने अपनी सेवाओं के साथ सस्ते किराए का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसके सामने दूसरे ऑपरेटर्स का टिकना मुश्किल हो गया। लेकिन एक सच ये भी है कि यहीं पर सरकारों की भूमिका शुरू होनी चाहिए थी, जो वास्तव में नहीं हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में इंडिगो की मार्केट में हिस्सेदारी लगभग 32% थी, जो अब 65% तक पहुंच चुकी है। इसीलिए मौजूदा सरकार या पहले की सरकारों को मोनोपोली को लेकर सख्त नियम बनाने चाहिए थे, जिसमें कोई कंपनी एक सीमा तक ही जा सके। हैरानी है कि भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 भी है और उसे लागू करने वाला कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया भी, लेकिन सब सिर्फ शोपीस की तरह हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी के बावजूद भारत में मोनोपोली जैसे ट्रेंड चलते हैं और इंडिगो उसका सबूत है। वैसे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि किसी सेक्टर में एक कंपनी की हिस्सेदारी 30 या 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेंड पर रोक नहीं लगी तो इंडिगो संकट वाले एपिसोड समय समय पर रिलीज होते रहेंगे। यहाँ अमेरिका के 2 उदाहरण भी नोट कीजिएगा। पहला हाल फिलहाल में जब नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया, इससे एंटरटेनमेंट और कंटेंट स्ट्रीमिंग के बिजनेस में नेटफ्लिक्स का दबदबा बढ़ गया और अब वो एकाधिकार की स्थिति में है। इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी चिंता जाहिर की है। कई रिपब्लिकन सांसदों ने एंटी ट्रस्ट जांच की मांग भी की है। एक पुराना उदाहरण भी है जिसका जिक्र मोनोपोली से जुड़े मामलों में हमेशा होता है। 1997 में जब एप्पल बैंकरप्ट हो रही थी तो माइक्रोसॉफ्ट ने एंटी ट्रस्ट जांच और मोनोपोली के आरोप से बचने के लिए एप्पल को $150 मिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था। माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्केट में तब 90% से ज्यादा शेयर था और उस पर जांच का खतरा था। यानी आप ये कह सकते हैं कि मोनोपोली मॉडल हमेशा ही सरकारों के निशाने पर रहता है, लेकिन इसमें एक्शन अक्सर सुविधा अनुसार होता है। हालांकि अब इस पर केंद्र सरकार की नजर है। सरकार की कोशिश हर बार यही रही कि ज़्यादा कंपटीशन इसमें आए, और ज़्यादा कंपटीशन का मतलब है कि हम भी परमिशंस दे रहे हैं कि नए एयरलाइंस को आने के लिए। हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा एयरक्राफ्ट भी हमारे फ्लीट में आए। हमने एक लेजिस्लेशन भी हमने पास किया, सदन में ही पास किया, कि जिससे ये लीजिंग के कॉस्ट भी कम हुए ताकि ज़्यादा एयरक्राफ्ट आए।